क्लास 11 स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने साइन फॉर्मूले को प्रूफ किया था। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को भी प्रूफ किया था। उनसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चन को भी हमने डील किया था। इस लेक्चर नंबर 2 में हम पहले कोसाइन फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और उसके बाद कोसाइन फॉर्मूले और साइन रूल पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए सबसे पहले हम मूव करते हैं क्या कि कोसाइन फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो आपको दे रखा कि इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट cos a इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, और उसके बाद फिर cos b इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस क्या v स्क्वायर अपॉन क्या 2ac। ठीक है, तो याद करने का सिंपल सा फंडा इनको ये है कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसकी ही करस्पॉन्डिंग वाली साइड क्या होती है माइनस, यानी उसका स्क्वायर माइनस होता है और बाकी सभी किस में रहेंगे प्लस में। ठीक है, और नीचे ट्वाइस आता है, ट्वाइस क्यों आता है वो हम प्रूफ में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी साइड है प्लस में उनका प्रोडक्ट साथ में रहता है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट में कोई भी एक फॉर्मेट प्रूफ कर लेंगे, चाहे cos a वाला प्रूफ कर लो, चाहे cos b वाला या फिर क्या cos c वाला। ठीक है, तीनों ही प्रूफ सिमिलरली एक जैसे हैं, कोई सा भी अगर एक सीख लेते हैं तो भाई बाकी तो वैसे भी ऑलरेडी सिमिलरली वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो मस्त इसमें, तो अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं। ठीक है, क्योंकि जब ट्राइंगल आपने जब ये बना ही लिया है, ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि सफिशिएंट जगह हो जाए तो उसका करते हैं कि थोड़ा छोटा कर देते इसको। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखना जरा स्टूडेंट क्या हमें अप्लाई करना है। चलिए अब वापस से सॉल्व की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया, फिर बी है और यहाँ पर क्या है सी है। ए की करस्पॉन्डिंग वाली साइड आपको स्मॉल ए माननी है, बी की करस्पॉन्डिंग वाली साइड आपको बी माननी है और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग वाली साइड आपको स्मॉल सी माननी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट हमें प्रूफ में क्या लाना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस लेके आना है, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना राइट एंगल के बनेगा नहीं, जबकि हमने ये ट्राइंगल कैसा उठा रखा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल उठा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम मान लेंगे क्या, ये डी है। ठीक है, ये यानी कि जो इस परपेंडिकुलर का नाम क्या मान लेंगे हम AD। उसके बाद ये है क्या यहाँ पे 90 का एंगल सिंबल करेगा। उसके बाद इस लेंथ को हमें थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, स्मॉल x मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल x। अब आपका जो ट्राइंगल है वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट वाला ट्राइंगल और एक क्या राइट वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इस ट्राइंगल यानी AD और क्या B, यानी इन ट्राइंगल AD और फिर क्या B, अगर हम अप्लाई करेंगे cos b इक्वल टू, तो आपको मालूम है cos का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। तो यहां पे बेस यानी कि ये BD बनेगा और हाइपोटेनियस यानी क्या बनेगा AC बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब BD अपॉन क्या AC, और बाय द फिगर BD की जो लेंथ हमने अज्यूम की है वो x है और AC की जो लेंथ है वो क्या है स्मॉल c है। तो हम कह सकते हैं क्या कि cos b इक्वल टू x अपॉन क्या आएगा c आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा c टाइम्स ऑफ क्या cos b आएगा। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट थोड़ा गौर से देखना, cos के फॉर्मूले में क्या आता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी तीनों साइडें आती है और तीनों साइडों में क्या होता है स्क्वायर होता है। तो हमारे मन में एक चीज आनी चाहिए कि भाई तीनों साइडों का स्क्वायर किस चीज में होता है, तो आपको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है तीनों साइडों का स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बेस स्क्वायर। इसका मतलब आपके माइंड में इतना स्ट्राइक करना चाहिए कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जो साइड आती है उन तीनों के स्क्वायर होते हैं, प्लस माइनस साइन तो बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले इनिशियल स्टेज पे इतना समझना आना चाहिए कि हमें इसमें क्या लगानी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जो ये रिजल्ट निकल के आया इसको हम साइड में कॉपी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया है c इंटू क्या यहां पर आ गया cos b। ठीक है, और बाकी इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तब तक रफ कर देते हैं और उसके बाद फिर इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखना वापस से, अब इस वाले ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो आपको मालूम है हाइपोटेनियस यानी c बनेगा तो c स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर यहां पे AD बनेगा तो AD स्क्वायर और प्लस उसके बाद यहां पे बेस क्या VD स्क्वायर यानी क्या x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी इस बारे ट्राइंगल में हमने क्या लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब इस बारे ट्राइंगल में भी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि भाई सी स्क्वायर तो आ चुका है, अब बी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब इस बारे ट्राइंगल की भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बताना इस बारे ट्राइंगल जब लगाएंगे तो हाइपोटेनियस यानी क्या बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर फिर से क्या बनेगा AD स्क्वायर और प्लस उसके बाद यहां पे बेस क्या बनेगा आपका CD
स्क्वायर, ही तो बनेगा सी डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। अब स्टूडेंट और एक चीज देखना, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एडी से एडी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हमारे प्रूफ में एडी नहीं आ रहा है, क्योंकि एडी हमने अपनी तरफ से डाला है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से एडी को रिमूव करने के लिए इनको माइनस किया, तो यहां पे बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे इससे ये कैंसिल हुआ और यहां पे एक्स स्क्वायर और माइनस क्या, सी डी का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा और समझते हैं। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। अब स्टूडेंट एक चीज और थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे प्रूफ में बी स्क्वायर आ चुका है, सी स्क्वायर आ चुका है, बस किसकी कमी है, ए स्क्वायर की। अच्छा, ए स्क्वायर तब तक नहीं आएगा जब तक हम पूरा बीसी नहीं लेते हैं, ठीक है, बिना बीसी के पूरा ए नहीं आएगा। अब इसका मतलब हमें क्या, इस सीडी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जरा देखना, इस सीडी को हम लिख सकते हैं क्या, इस वाली सीडी को पूरी लेंथ यानी बीसी और माइनस क्या, बीडी लिख सकते हैं। जरा ध्यान समझना, सीडी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पूरी लेंथ यानी बीसी और उसमें माइनस क्या कर देंगे, बीडी। इसका मतलब क्या, बीसी का मतलब क्या हो गया, ए हो गया, और माइनस यहां पे बीडी का मतलब क्या हो गया, एक्स, और इसका क्या, होल स्क्वायर। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको अच्छे से मालूम होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या, 2ax। इसीलिए यहां पे क्या, हर फॉर्मूले में मैंने बताया था ना कि ये सारे सभी फॉर्मूले में 2 क्यों आता है, क्योंकि यहां पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट करते हैं हर एक प्रूफ में, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, या तो प्लस का 2ab मतलब माइनस का 2ab आता है, इसीलिए इसके हर एक फॉर्मूले में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है, नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, छोटी मोटी बातें होती है जो बाद में बहुत काम देती है प्रूफ को याद रखने के लिए। एक्स स्क्वायर को माइनस से ओपन करूंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, 2ax। बताओ भाई इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताओ माइनस का ए स्क्वायर इधर प्लस का, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2ax बनेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब एक काम करें, थोड़ा और ऊपर वाला रफ कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां पे, अपने प्रूफ पे यानी कि आंसर पे, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बचा है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2ax। चलो अब x की वैल्यू वापस कर दो। क्यों वापस करेंगे, क्योंकि x हमारा अपनी तरफ से माना हुआ था और मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से मानी हुई चीज को हमें लास्ट तक डिलीवर करना होता है, ठीक है। चलिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर और माइनस क्या, वी स्क्वायर, 2a वैसे का वैसा। हाँ बताओ x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, c और फिर क्या, cos b, यही तो रखेंगे इसकी वैल्यू। चलिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये 2ac जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो यहां पे 2ac फॉर्म हुआ और यहां पर क्या, cos b। तो इस तरीके से cos b का फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, v स्क्वायर अपॉन क्या, 2ac, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला था हमारा cos b का। अगर मैं cos b को थोड़ा आपको दिखाऊं, ठीक है, तो cos b का फॉर्मूला यही था आपका कि क्या था, cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ac, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी सिमिलरली प्रोसेस को आप फॉलो करके, अभी हमने ए से परपेंडिकुलर डाला था तो हम बी पे प्रूफ कर सकते थे या फिर क्या, सी पे। अगर आपको और भी कोई प्रूफ करना है जैसे cos c वाला, तो आप यहां पे cos का रेशियो अप्लाई करना, ठीक है। पाइथागोरस आपको दोनों ही ट्रायंगल में लगानी पड़ती है, इस वाले पर भी और क्या, इस वाले पे भी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रूफ हो जाएंगे और आई होप आप बहुत आसानी से इसको प्रूफ भी कर लोगे इसके अगले जो पार्ट है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब हमने cos का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है, sin का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है, ठीक है, और प्रोजेक्शन फॉर्मूले भी प्रूफ कर लिए है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले समझते हो ना भाई, स्मॉल a इक्वल टू बी cos c प्लस क्या, c cos b, ठीक है। वैसे मैंने इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले उनकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, सारे फॉर्मूले के प्रूफ की, ठीक है। चाहे वो सर्कम सर्कल की रेडियस हो, चाहे वो हाफ एंगल का रिलेशन हो सेमी पैरामीटर से या साइडों से, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने सारे एक ही वीडियो में प्रूफ करा रखे हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो और बाकी और भी जो प्रूफ है उसको मैंने अलग अलग वीडियो लेक्चर में भी प्रूफ कराया और एक साथ भी प्रूफ कराया, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला a इक्वल टू बी cos c प्लस c cos b, या फिर b इक्वल टू क्या, a cos c प्लस क्या, c cos a, यानी सीधे तैयार करा प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होता वो उधर RHS में नहीं दिखेगा, यानी यहाँ पे यहाँ स्मॉल a है तो वहां पे b और c आएगा, फिर c और b आएगा, ठीक है। यानी पहले b cos c आएगा फिर c cos b आएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, ये क्वेश्चन प्रूफ करना आपको, सिंपल सा आर सकबल या आरडी शर्मा बुक में से क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो इसकी पहले एलएचएस कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी प्रूफ करने के लिए हमेशा उसकी जो लेंथी साइड है वो आप लोग प्रूफ किया करिए, तो क्या होता है थोड़ा प्रूफ थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एलएचएस कॉपी करते हैं, तो एलएचएस क्या दे रखा है, बी टाइम्स ऑफ क्या सी इंटू क्या कॉस ए और माइनस क्या ए और यहाँ पर क्या कॉस सी, ठीक है। चलिए अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, सी आ रहा ए आ रहा ए आ रहा सी आ रहा, पर बट इतना ध्यान रखना प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हमेशा प्लस होता है, मैं लिख के बता दे रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या बी कॉस सी और प्लस क्या सी कॉस बी, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराया दोनों तरीके से, साइन रूल लगाकर भी प्रूफ कराया है और कोसाइन रूल से भी प्रूफ कराया, और बी इक्वल टू क्या होता है ए कॉस सी और प्लस क्या सी कॉस ए होता है, ठीक है, और स्मॉल सी इक्वल टू क्या होता है ए कॉस बी होता है और फिर बी कॉस ए होता है। ये फॉर्मूले होते हैं आपके प्रोजेक्शन फॉर्मूले किसी भी ट्राइंगल एबीसी में, जिसके एंगल एबीसी है कैपिटल वाले और शैडो की लेंथ है वो क्या है स्मॉल एबीसी है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, तो इतना ध्यान रखना है यहाँ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होगी, यहाँ पे सेंटर में क्या आ रहा माइनस, जबकि हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है प्लस। चलिए अब भाई वो नहीं आ तो भाई हम किसकी हेल्प लेंगे, कॉस ए दिख तो रहा ना आपको, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर अपॉन क्या 2vc, यही तो हुआ। चलिए उसके बाद माइनस ए वैसे का वैसा, हाँ बताओ कॉस सी का फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2ab। चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। बताओ इस सी से सी क्या हो गया कैंसिल, इस ए से ए क्या हो गया कैंसिल, स्मॉल बी वैसे का वैसा, बताओ अंदर ही अंदर यहाँ पे 2v है, यहाँ पर भी एलसीएम कितना है 2b, तो इन्हें कंबाइंड एलसीएम कितना आएगा 2v आएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जब मैं माइनस से ओपन करूंगा साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, कुछ काटते हैं भाई, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा बी वैसे का वैसा, नाउ प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन क्या 2b, यही तो बना। चलिए थोड़ा और रफ करते हैं, वैसे आंसर तो आ ही चुका आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 11th में पहुंचने के बाद इतना छोटी मोटी टर्म में सॉल्व करना आ नहीं होगा। जैसे स्मॉल b से b क्या हो गया कैंसिल, यहां से ऊपर से कॉमन 2 आएगा, अंदर बचेगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे हमें आंसर में क्या मिला c स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आर एच और क्या एस। तो इस तरीके से ये आपका आर सकबाल बुक का क्वेश्चन सीबीएसई का सिंपल सा कोर्स का फॉर्मूला लाके प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो अगला क्वेश्चन फिर से यही दे रखा है, इस बार भी क्या है आपको बस टर्म में थोड़ी चेंज कर दी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो फिर से स्टूडेंट एचएस कॉपी कर लो सी और यहां पर क्या ए कॉस बी और फिर माइनस यहां पर क्या है बी कॉस और क्या ए इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले मत जाना, इतना दिमाग में चलना चाहिए, ए बी आ रहा बी ए आ रहा वो तो ठीक है, पर माइनस साइन नहीं होता, हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है प्लस का, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे कोसाइन फॉर्मूले की। तो यहां पे क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2ac, और सिमिलरली यहां पर क्या बनेगा बताओ वही कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc। इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, स्मॉल बी से स्मॉल बी कैंसिल, यहां पे कंबाइंड एलसीएम कितना आएगा 2c और 2c यानी कंबाइंड एलसीएम 2c, ऊपर बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से माइनस से ओपन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर। चलिए थोड़ा काट लेते हैं भाई, प्लस के सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और इस सी से सी क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस यहां पर क्या 2v स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या 2। अच्छा तो समझदार हो, ऊपर से कॉमन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी इक्वल टू क्या आर एच एस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सिर्फ कोसाइन फॉर्मूले पे ही इंप्लीमेंट होके खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, बाकी टफ कुछ भी नहीं है। क्या दे रखा है ध्यान से देखना, पहले LHS कॉपी कर लो इसकी, ठीक है, तो 2, फिर यहां पर क्या दे रखा BC। अच्छा अब इसमें लगाने के लिए है ही क्या, सीधी बात है कोसाइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला बताना स्टूडेंट क्या होता है, तो यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, यही तो होगा, प्लस सी ए वैसे का वैसा। हाँ बताओ कॉस बी का फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या
2ac। और सिमिलरली स्टूडेंट अगर ए बी वैसे का वैसा cos c का फॉर्मूला, तो क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2ab। कुछ काटो वाटो अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। इस CA से ये CA कैंसिल, इस BC से ये BC कैंसिल और इस AB से ये AB कैंसिल। अच्छा बताओ नीचे एलसीएम कितना आएगा, सभी डिनोमिनेटर में 2 आएगा और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इतना समझदार हो ना, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हो ना आप। तो ये सारे 2 भी क्या हुआ कैंसिल। क्या बचा v स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले वाले से, दूसरे वाले से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरे वाले से, और फिर तीसरे वाले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। कुछ काट लो भाई, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर। तो क्या बचा, यहां से बी स्क्वायर बचा, यहां से सी स्क्वायर बचा, और कुछ बचा है भाई यहां से क्या ए स्क्वायर। इसको साइक्लिक ऑर्डर में लगा दो अल्फाबेटिकली तो थोड़ा अच्छा लगता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आर एच और क्या एस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या ये थर्ड वाला भी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हमें दे रखा है अब प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कराएं इसको ना। चलिए पहले LHS कॉपी कर लेते हैं भाई, क्योंकि RHS तो है ही नहीं, कुछ जीरो लाना आपको, ठीक है। और वैसे भी देख लेना इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो तो हमेशा ध्यान रखना 99% क्वेश्चनों का आंसर जो होता है वो जीरो ही होता है, ठीक है। याद रखना, मतलब ये कोई वो नहीं है कि फंडामेंटल रूल है, ठीक है। वैसे जो भी क्वेश्चन है यानी कि एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं कि जितने भी आपके साइक्लिक ऑर्डर समझते हो ना भाई, यहाँ BC आ रहा है, यहाँ CA आ रहा है, यहाँ पे AB आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका 99% आंसर क्या होता है आपका हमेशा जीरो होता है, ठीक है। 99% पूरा नहीं, 100% नहीं बनना, फिर तो वो रूल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर cos स्क्वायर A माइनस क्या cos स्क्वायर B अपॉन क्या A प्लस B, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान समझना, ठीक है। इस वाले में साफ साफ हमें दिख रहा है कि cos दे रखा उसके ऊपर स्क्वायर है। तो अगर हम cos के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को डील करें तो हमारे पास दिक्कत क्या आने वाली है। cos का फॉर्मूला वैसे ही थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2vc, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो टर्म में बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करो जब भी cos के ऊपर स्क्वायर दे रखा हो तो उसे साइन में बदलने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जितने भी स्क्वायर वाले फंक्शन होते हैं वो 10th की INT से साइन वाले cos में बदल सकते हो, cos वाले क्या साइन में। क्योंकि साइन रूल में क्या होता है, साइन रूल बहुत छोटा होता है, उससे हम जल्दी चेंज कर सकते हैं। जब भी कोसाइन फॉर्मूले को ड्राइव करने में हमें टाइम लगेगा यहाँ पे, मतलब फॉर्मूले को ओपन करने में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। तो cos स्क्वायर b को हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर b। और क्यों हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है cos के फॉर्मूले लेंथी होते हैं, स्क्वायर करेंगे तो और लेंथी होंगे, और 6 बार cos आया है तो कम से 15 मिनट टाइम ले जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो यही दिमाग चलाना है। और बताइए माइनस यहाँ पर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर c, पर ऊपर माइनस है तो -1 और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर c, ठीक है। यही हो जाएगा, और नीचे क्या b प्लस c, ठीक है। अब अच्छा एक चीज आ रहा है, ये वाली टर्म में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में हम सिमिलरली करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं एक टर्म आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, बाकी ये वाली हम सिमिलरली करके चेंज कर देंगे। मतलब 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब साइन स्क्वायर c कहां आ गया आगे, और माइनस क्या साइन स्क्वायर b पीछे, और उसके बाद क्या b प्लस c, ठीक है। यानी कंसेप्ट इतना आपको बस समझना है कि स्टार्टिंग में हमें दे रखा था क्या cos स्क्वायर b माइनस क्या cos स्क्वायर c दे रखा है। स्टार्टिंग में हमें दे रखा क्या cos स्क्वायर b माइनस क्या cos स्क्वायर c, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें साइन वाला रूल लगाया तो आपको साफ साफ इसमें यह मालूम पड़ रहा हुआ क्या कि यहाँ पे भाई पीछे वाला एंगल आगे आ गया और आगे वाला क्या पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिमिलरली से सीधे चेंज कर देंगे। तो जरा समझना स्टूडेंट, बताओ इस cos स्क्वायर c को, यानी यहाँ पे हम क्या होगा साइन स्क्वायर c और माइनस क्या साइन स्क्वायर b बनेगा ना। उसके बाद नीचे ये b प्लस c वैसे का वैसा। सिमिलरली यहाँ पे आगे आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर a और माइनस क्या साइन स्क्वायर c बनेगा, और नीचे क्या c प्लस a। और सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनेगा साइन स्क्वायर b और यहाँ पर माइनस क्या साइन स्क्वायर a बनेगा, और डिवाइड में क्या रहेगा a प्लस b, ठीक है। चलिए अब साइन रूल हेल्प में ले लेते हैं, और कौन सा वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न कि साइन a अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू साइन b अपॉन क्या स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन स्मॉल c क्या होता है एक कांस्टेंट k के बराबर होता है। इज दैट क्लियर, किसके बराबर हुआ k के बराबर, ठीक है। चलिए बताओ, तो यहां साइन a
की वैल्यू, अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो समझदार हो गए, साइन ए की वैल्यू ए इंटू दिस यानी कि क्या ए के आएगी, और सिमिलरली साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, बी के आएगी, और सिमिलरली साइन सी की वैल्यू क्या, सी के। रख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखना स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे सी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा वी स्क्वायर के स्क्वायर साइन रूल से भाई, और यहाँ पे बी प्लस सी। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन क्या सी प्लस ए, और स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पर वी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन क्या ए प्लस बी। अब अच्छा स्टूडेंट आपको एक चीज और दिख रही होगी, सभी टर्मों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो के स्क्वायर कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा यहाँ पे अंदर बचा क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यानी ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, तो यहाँ पे बनेगा सी माइनस बी और फिर क्या सी प्लस बी, और नीचे ये बी प्लस सी वैसे का वैसा। सिमिलरली स्टूडेंट बताना यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर तो कॉमन आ ही चुका है, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यानी ए माइनस सी और यहाँ पर फिर क्या ए प्लस सी और फिर क्या सी प्लस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, कि थोड़ा पेज की सफिशिएंट जगह नहीं बच्चे हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे के स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में फॉर्मूला, तो वी माइनस ए, यहाँ पर बी प्लस ए और यहाँ पर क्या ए प्लस बी, और फाइनल आपका ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, c प्लस ए से c प्लस से कैंसिल, और a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया कैंसिल। और ये कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट क्या बचा हमारे पास, बस वो कॉपी लिख कर लो और थोड़ा काटने पीटने के बाद आपको मिल जाएगा अपने प्रूफ का आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या के स्क्वायर वैसे का वैसा, यहाँ पे अंदर बचा c माइनस बी, यहाँ पर बचा a माइनस सी और यहाँ पर बचा क्या b माइनस ए। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस बी से प्लस बी, प्लस ए से माइनस ए और प्लस सी से माइनस सी क्या आएगा कैंसिल, अंदर क्या बचेगा जीरो, और समथिंग इनटू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है जीरो, और यहां पर मिल जाए क्या आपको आरएचएस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाता है, मतलब एवब द एवरेज मान सकते हो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर क्या किसी भी आप जो एकेडमिक एग्जाम देते हो उसके लिए। ठीक है, बाकी कुछ टफ नहीं, बस इतना ध्यान रखना इसमें, कॉस के ऊपर जब भी स्क्वायर आए, कॉस के ऊपर जब भी स्क्वायर आए तो उसे कोशिश करिए वो साइन से सॉल्व करो आप। ठीक है, क्योंकि साइन रूल से उसको बदलना इजी होता है, फॉर्मूला छोटा होता है, जब भी कॉस का फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी सॉरी अच्छा दे रखा है, तो LHS कॉपी कर लेते हैं। LHS क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, cos 2a अपॉन क्या a स्क्वायर माइनस क्या cos 2v अपॉन क्या v स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना आपको 1 अपॉन a स्क्वायर और फिर क्या यहाँ पे प्लस 1 अपॉन क्या b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा कॉस के जो फॉर्मूले प्रूफ कराए थे उसमें सबसे पहले क्या था, कॉस ए था, कॉस बी था, कॉस सी था। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है 2a, और आप ये ध्यान रखना कि इस वाले चैप्टर में आपके हाफ एंगल फॉर्मूले से फुल एंगल फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता है कि कॉस 2a का फॉर्मूला भी आप वैसे ही बना दो और जहां पे स्मॉल a था वहां पे 2a कर दो, स्मॉल b था वहां 2b कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले अलग से बनते हैं और जो फुल एंगल फॉर्मूले है कॉस ए या कॉस रूल में जो है और साइन रूल में वो अलग से है। ठीक है, इनमें हाफ एंगल फॉर्मूला उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले इंप्लीमेंट कर रखा है। जैसे cos 2a का फॉर्मूला खोला तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos a खोला तो एंगल आधा कर दिया, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूले बना दिए गए वो वैसे ही यूज होंगे। ठीक है, तो 2a का फॉर्मूला इसका मतलब इस वाले चैप्टर में होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब cos 2a का फॉर्मूला नहीं होता है तो इसका मतलब हमें इसे cos a पे लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपको यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है cos के फॉर्मूले cos 2 थीटा इक्वल टू होता पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता आपका 1 माइनस क्या 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी हमारे पास दो चॉइस आ गई कि इस cos 2a का फॉर्मूला हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो cos की हेल्प से या फिर क्या sin की हेल्प से। लेकिन आप जरा ध्यान देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि cos के ऊपर कभी भी क्या आए स्क्वायर आए तो हमेशा किसके पास जाइए आप, sin रूल के पास जाइए। ठीक है, तो बताओ cos के ऊपर स्क्वायर आई तो दिक्कत आने वाली, फॉर्मूला बड़ा हुआ इसका स्क्वायर करेंगे और बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कि इसमें साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, साइन को चेंज करना बहुत इजी होता है बाय द हेल्प ऑफ क्या साइन रूल। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर मैं साइन रूल इंप्लीमेंट करूंगा तो स्टूडेंट यहां पे बनेगा 1 माइनस क्या 2 sin स्क्वायर यहां पर क्या a अपॉन यहां पर क्या स्मॉल a स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पर बनेगा 1 माइनस क्या 2 sin स्क्वायर यहां पर क्या b अपॉन क्या v स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए
चलिए उसके बाद इसका सेपरेट डिवाइड कर दो, तो बताओ यहां पर क्या बनेगा 1/a² माइनस यहां पर क्या 2 और फिर क्या साइन स्क्वायर a अपॉन यहां पर क्या स्मॉल a² ही बनेगा। अरे यही बनेगा। इसको ओपन करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस यहां पर क्या 2 साइन स्क्वायर b अपॉन यहां पर क्या b²। स्टूडेंट देखना थोड़ा साइन रूल याद करो, बताओ साइन a अपॉन a साइन b अपॉन क्या स्मॉल b और फिर साइन c अपॉन साइन c कितना होता है k होता है, ठीक है। तो यार देखना 1/a² वैसे का वैसा। अच्छा ये क्या बना साइन a अपॉन a, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ साइन फॉर्मूला k, तो यहां पे बनेगा 2² है तो 2k² माइनस 1 वैसे का वैसा 2, ये साइन b अपॉन b वाला फॉर्मेट बनना है, तो यहां पे क्या फिर से k और ऊपर इसका है तो इसके लगा इस माइनस के 2k² से प्लस का 2k² क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे जब सेपरेट डिवाइड करें तो 1 अपॉन क्या आएगा v² आएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी कभी हो जाता है, यहां पे भी क्या 1/b², ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब उसके बाद हमारा आंसर आ चुका है, इसको मैं रफ कर दूं, तो इसको रफ करने के बाद जरा स्टूडेंट देखना तो आंसर हमारा क्या आएगा 1/a² और माइनस क्या 1/b² इज इक्वल टू क्या RH और क्या S। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो RHS दे रखा है वो बाय द टेक्निकल फॉल्ट क्या गलत है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेना माइनस कर लेना, क्या कर लेना आप यहाँ पे माइनस कर लेना, बाकी और कुछ भी लॉजिक इसमें नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये RD शर्मा और आज सवाल में भी क्वेश्चन दे रखा है और आप इसको आराम से डील करिए और आपका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए और स्टूडेंट एक चीज बहुत जरूरी है, कोई सी चीज हम क्यों कर रहे हैं उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों लगाया वो भी जरूरी है कि इस वाले चैप्टर में इसमें डबल एंगल फॉर्मूले हमारे पास होते ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या फिर इसमें हमने क्या किया कॉस वाला फॉर्मूला ना लेके किसका लगाया साइन वाला हाफ एंगल में, क्यों लगाया उसका भी रीजन था, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन जब ड्राइव कराया तो बताया था आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है इन एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट दिस 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 दिस। इसमें तो बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। चलिए फिर भी कराते एक दो करा देते इसमें, ठीक है, बाकी अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहला वाला दे रखा आपको क्या पहला वाला पार्ट है, अच्छे क्वेश्चन सारे RD शर्मा क्वेश्चन है ये वाले, साइन B अपॉन क्या साइन C, ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूफ, इसका पहला वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको लेंथी कर दूं आपको, ठीक है, ये आपको साफ साफ यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। ये आपको दे रखे कि साइन B अपॉन क्या साइन C इक्वल टू क्या प्रूफ करना हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है C माइनस A cos B और फिर अपॉन यहाँ पर B माइनस क्या A cos C, ठीक है, इक्वल टू ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब मैं उस पेज को छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि अब आप तो समझ चुके हो क्या प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको यार ध्यान से, ठीक है। तो इन दोनों में लेंथी कौन है RHS है, तो RHS पहले कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट RHS हमको दे क्या रखा है C माइनस क्या A cos B और फिर अपॉन में B माइनस क्या A cos C, यही तो दे रखा है। चलिए उसके बाद बताओ भाई अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे भाई cos ही दिख रहा है, तो cos का फॉर्मूला लगा दो भाई, ठीक है। बताओ cos B का फॉर्मूला क्या हुआ A² प्लस C² माइनस B² अपॉन क्या 2AC। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, B वैसे का वैसा A वैसे का वैसा। हाँ बताओ cos C का फॉर्मूला A² प्लस B² माइनस C² अपॉन क्या 2AB हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। स्मॉल a से स्मॉल a कैंसिल, स्मॉल a से स्मॉल a क्या हो गया कैंसिल। तो जरा स्टूडेंट अब ये बताना है ध्यान से, यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2C, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2C, ठीक है। बताओ 2C का मल्टीप्लाई C में हुआ तो कितना आएगा 2C² माइनस यहाँ से कंप्लीट कैंसिल हुआ तो ये इस तरह माइनस साइन से खुल जाएगा, माइनस A² माइनस C² और प्लस क्या B²। और सिमिलरली स्टूडेंट जरा बताना यहाँ भी A से A कैंसिल होने के बाद एलसीएम कितना आया 2B आएगा और 2B का मल्टीप्लाई B में यानी 2B², ये सिर्फ माइनस से ओपन हुआ, माइनस A² माइनस B² और प्लस क्या C²। इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2C² में C² यानी C² माइनस A² और प्लस क्या V² अपॉन यहाँ पे डिवाइड, अच्छा थोड़ा रफ कर दे लाओ कर देते भाई रफ, ठीक है। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता ना ये मार्कर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है बहुत जल्दी चलने लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2C² माइनस C² यानी C² फिर क्या माइनस A² और प्लस क्या V², ठीक है, अपॉन डिवाइड में क्या है C और बताओ यहाँ पे 2V² में B² यानी B² माइनस A² और प्लस क्या C² अपॉन क्या डिवाइड में B है, यही तो है। चलिए और स्टूडेंट देखना, ठीक है, अब बस ये सॉल्व होने ही वाला है, ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा
बचा नहीं आपको, ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप और है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बताओ ये क्या लिखा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिखा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर, तो इससे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और लास्ट वाला स्टूडेंट कहां पहुंचता है, ऊपर, तो इसका मतलब यहां ऊपर हो गया बी और यहां पर क्या हो गया सी। अब बताना साइन रूल लगा दो भाई, ठीक है, और कौन सा वाला साइन रूल लगाओ इस बार, ये वाला ए अपॉन क्या साइन ए। भाई साइन रूल तो कैसे भी ला सकते हैं ना भाई, ठीक है, पर इतना एक चीज बताई थी इसमें क्या, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक ही पैटर्न यूज होना चाहिए, यानी अगर कहीं साइन रूल दोबारा भी लगे तो फिर हमें मजबूरी में ही वाला यूज करना पड़ेगा, कोई दूसरा वाला फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे साइन ए अपॉन ए वाला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक पैटर्न डिसाइड कर लो, हम ये वाला यूज करें तो पूरे क्वेश्चन में वही करना पड़ता है, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से के साइन बी आएगी ना भाई, और बताओ सी की वैल्यू क्या आएगी, के साइन सी, और बताओ स्टूडेंट के से के क्या हो गया कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद इसका जो आंसर है वो आपके सामने रखा हुआ है, क्या है बताओ भाई, साइन बी अपॉन क्या साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या एल एच और क्या एस। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, पहले इसको इधर खींच के ले आए भाई, ठीक है, वो उधर भाग गया। चलिए हाँ, अगला दे रखा क्या, हाँ ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है क्या कि ट्वाइस द ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। अच्छा ये एक इन दोनों में से एक कर लो, ठीक है, बाकी सिमिलरली एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, बस इन दोनों में कोई एक कर लो कि वो वैसे ही है, उसी पैटर्न पे सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पहले हम कॉपी कर लेते हैं, क्या दे रखा है ट्वाइस, एलएचएस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस क्या दे रखा है ट्वाइस, ब्रैकेट के अंदर ए और यहां पर क्या साइन स्क्वायर क्या सी बाई टू और प्लस सी और फिर यहां पर क्या साइन स्क्वायर क्या ए बाई टू, ठीक है, यही दे रखा, ठीक है। चलिए और हमें प्रूफ करना क्या है, ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो प्रूफ थोड़ा लिख लो भाई, क्या प्रूफ करना आपको, ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे प्रूफ में लिख ले रहा हूं क्या है, ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भाई अब जब आपने ये लिख ही लिया है तो इसकी कोई अब ज्यादा जरूरत है नहीं, तो इसको आप थोड़ा साइड में पहुंचा दो जिससे पेज हमें सफिशिएंट मिल जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की पहले तो एलएचएस कॉपी कर लो बिना कोई देरी करे हुए, ठीक है, क्योंकि बिना एलएचएस के ही सॉल्व हुआ नहीं है आज, इससे फिर बहुत दिक्कत आई। हमेशा लेंथी साइड कॉपी करो, टू फिर यहां पर क्या ए साइन स्क्वायर क्या सी बाई टू और प्लस सी और यहां पर क्या साइन स्क्वायर क्या ए बाई टू, ठीक है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे मत चले जाना अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है भाई, ठीक है, और प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कॉस आता है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब यहां पे क्या दे रखा हमें, साइन सी बाई टू दे रखा, जबकि हमने फॉर्मूले अभी तक कितने पढ़ रखे हैं, साइन रूल पढ़ रखा और क्या कोसाइन रूल, और दोनों ही क्या है पूरे एंगल यानी ए पर है, उसमें हाफ हाफ कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन हाफ एंगल को फुल बनाना होगा, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट बताना, कॉस ए का अगर मैं फॉर्मूला खोलूं साइन की टर्म में तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू बनेगा ना। तो था ना माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस का कॉस इधर किसका माइनस का, और ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर 2 किस में आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहां पर बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या 2 बनेगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब अब हम इन हाफ एंगल को फुल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्यों कि अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पढ़ रखी है इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे वो हमने फुल एंगल पे ही पढ़ रखी है, ठीक है। वो अलग बात, इसमें हाफ एंगल होते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेमी पैरामीटर एंड ए, पर उसके टाइप अलग बनते हैं, वो क्वेश्चन अलग बनते हैं, ये वाला इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फुल एंगल पे चेंज कर लिया, 2a वैसे का वैसा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। बताओ साइन स्क्वायर सी बाई टू की, अच्छा तो साइन स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस अपॉन 2, तो सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस बताओ क्या कॉस सी अपॉन क्या 2, यही तो होगी भाई, प्लस सी वैसे का वैसा, और बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या होगी 2 होगी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लिया, ठीक है। बताओ यहां से भी 2 एलसीएम, यहां से भी 2 एलसीएम, और इस 2 से 2a क्या आ जाएगा बाहर वाला कैंसिल। अब इस a को अंदर भेज दो तो a माइनस a का इसमें मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा a cos c, और प्लस c का इसमें मल्टीप्लाई c, और फिर यहां पर क्या माइनस का c और यहां पर क्या कॉस है। अब एक काम करो स्टूडेंट, जितनी साइड है उनको आगे लिख दो, तो यहां पे बताओ a लिख दिया और प्लस क्या c, और इन दोनों में हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास a cos c और प्लस क्या c cos यहां पर क्या a बचा, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा ऊपर वाला पार्ट रफ करते हैं कि अब हमारा आंसर यहां से आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेना ध्यान से, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास,
ध्यान से देखना, a प्लस सी और उसके बाद माइनस ब्रैकेट अंदर क्या, a cos c और प्लस c cos और यहाँ पर क्या a। अब थोड़ा दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर सजाया हुआ बैठा हुआ है क्या, a आ रहा, c आ रहा, c आ रहा, a आ रहा, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये बन गया हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका बनेगा, a और c आया है, c और a आया है, तो कौन नहीं आया इसमें, b नहीं आया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया, b। और फिर इक्वल टू क्या, आर एच और क्या एस। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और थोड़ा सा बस में दिमाग लगाना। और आज वाला क्वेश्चन था एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको तो समझ गए हो तो सिंपल होता, नहीं समझोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चनों को जा नहीं, बस थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप सेम ये मतलब आपको ट्राई करने के लिए, ठीक, cos का c/2, तो इसको भी हम हाफ एंगल की फॉर्म से इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इस फोर्थ वाले को चलो हम लोग डील कर रहे हैं। फोर्थ वाला क्या दे रखा है, इससे पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS, सॉरी पेन ले ले भाई, LHS क्या दे रखा है, v प्लस सी और फिर क्या cos a और प्लस फिर क्या दे रखा है c प्लस a और यहां पर क्या cos b, ठीक है। और प्लस फिर यहां पे क्या दे रखा a प्लस b और फिर यहां पर क्या a प्लस बी और यहां पर क्या cos c, ठीक है। और इक्वल टू क्या प्रूफ करना हमें, थोड़ा देख ले भाई, इक्वल टू में क्या प्रूफ करना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो वापस कोने में, ठीक है। तो प्रूफ करना a, सॉरी पेन ले ले भाई, a प्लस बी और प्लस क्या c, ठीक है। चलिए, तो HS दिख ही रही है कि बड़ी है, इसको ही कॉपी करेंगे। तो HS के थ्रू आउट इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा cos a का जरा मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या कहता भाई, b cos a और प्लस क्या c cos a, यही आएगा ना भाई। प्लस इधर भी भाई cos b का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या कहता भाई c cos b और प्लस बताओ फिर क्या a cos b, ठीक है। और प्लस बताओ इसमें क्या आएगा a cos c और प्लस फिर क्या आएगा b cos c, ठीक है। अच्छा तो समझ गए होंगे आप क्या होने वाला है इसमें लगने वाला है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा तो इसमें b और a है, इसमें a और b है, ठीक है, यही है ना भाई। अब ध्यान से पढ़ो, एक साथ पढ़ो इसको, a cos b और प्लस b cos a, ठीक है। तो प्रोजेक्शन बनाना भाई, प्लस के ही है और अल्टरनेट आ रहे, a आया, b आया, फिर b आया, फिर क्या आया a आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, स्मॉल c का, क्योंकि प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता है जो आता है बस उसी को छोड़ के जो नहीं आया वो इसका आंसर होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या है c cos a और यहाँ पर क्या है a cos c, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, स्मॉल b का। यहाँ पे c cos b, यहाँ पर b cos c, तो किसका बनेगा, स्मॉल a का, इक्वल टू क्या r h और क्या s। तो इतना डरावना क्वेश्चन जो काफी लेंदी दे रखा था, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, वो भी किस पे है, प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे। अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको प्रूफ देखना हो तो किसी भी वीडियो लेक्चर के उसमें आप जब थंबनेल देखोगे तो उसमें लिखा हो, या फिर मेरे किसी एक वीडियो में सारे मैंने लेक्चर सारे जो फॉर्मूले प्रूफ है उनको सारा करा रखा, आप उसमें जाके प्रोजेक्शन फॉर्मूला सिंपल सा है। और मैंने दोनों ही मेथड से कराया, साइन रूल से भी कराया और फिर कोसाइन रूल से भी इसको मैंने प्रूफ कराया है, ठीक है। चलिए आगे कुछ बचा है आप क्या, चलिए अब आगे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं अगले वीडियो लेक्चर की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, प्रूफ कराया, तो उन पे जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सिंपल टू टफ सारे इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन चैप्टर के लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके एकेडमिक और लगभग मोर देन 35 क्वेश्चन मैंने इसके PGT NDA या फिर TGT लेवल के कराए हैं, वो जाके आप देखिए और उनमें भी अभी काफी अच्छी कंसेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।